जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही निकी हेली, जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कह सकते हैं, वो चुनाव हार रही हैं और पर वो चाहती हैं प्रेसिडेंट बनना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से उनका ताल्लुक है, रिपब्लिकन हैं वो और बड़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं। उनका एक बयान आया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों, और आज उस बयान को और उसके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं उसको एनालाइज करने की मैं कोशिश करूंगा। निकी हेली ने बोला कि मैंने बात करी है भारतीयों से, आई एम इन टच विद द इंडियंस। वो चाहते हैं कि उनके जो मन का झुकाव है वो अमेरिकन की तरफ हो। वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका के साथ ज्यादा दोस्ती करें, अमेरिकन खेमे में आ जाएं। लेकिन वो अमेरिका की लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए वो रूस के साथ हैं। एक तो निकी हेली ने बोला इसमें आधा सच है आधा झूठ है। अमेरिका की लीडरशिप वीक है, इसके मैं आपको तथ्य, इसका प्रूफ मैं थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन यह कहना कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो जाता, और अगर अमेरिका की लीडरशिप स्ट्रांग होती, इसीलिए भारत, क्योंकि अमेरिका की लीडरशिप वीक है इसलिए भारत का झुकाव रूस की ओर है, नहीं। यह मुझे लगता है कि निकी हेली ने, जिसको हम आम चलती फिरती हिंदी में बोलते हैं, कि थोड़ा सा बहन ने फेंक दिया है। अब इसको लपेटते हैं। अब फेंक तो दिया ये बहन ने, हिंदुस्तानी भी है इसलिए बहन कह रहा हूं, तो फिर लपेटते हैं जो बहन ने फेंका है। दोस्तों, भारत का झुकाव रूस की ओर और रूस का झुकाव भारत की ओर, ये आज से नहीं, ये 75-76 साल से स्टोरी चल रही है। तो कोई ये बोले कि क्योंकि अमेरिका कमजोर है, अब मैं आपको बताता हूं। हां, हम लोग अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि ये बयान बड़ा चर्चित रहा है पिछले 24-48 घंटे में। हम अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते, और इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि अमेरिका कमजोर है या शक्तिशाली है, राइट? श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। श्रीलंका कोई ग्रेट फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन वी ट्रस्ट द श्रीलंकन्स, वी ट्रस्ट द नेपालीज, वी डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। एंड अमेरिका मे बी द ग्रेटेस्ट सुपर पावर ऑन अर्थ राइट नाउ, चाहे मिलिटरीली चाहे इकोनॉमिकली। बात ट्रस्ट की है। ट्रस्ट नहीं करते अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की आदत है दोस्तों को धोखा देना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। निकी हेली के स्टेटमेंट को हमने गलत प्रूव कर दिया है। अब हम मूव करते हैं क्यों अमेरिका कमजोर है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे अटैक करा, राइट? ताली बजाई ईरान ने, क्योंकि हमास वाले ईरान से फंडेड थे। बीच में हिजबुल्लाह आ गया, ताली बजाई ईरान ने, क्योंकि हिजबुल्लाह भी ईरान फंडेड है, ईरान ट्रेंड है, राइट? ईरान सप्लाइड है। फिर बीच में कूद गए हुथी, ईरान ने बजाई ताली, राइट? क्योंकि हुथी भी ईरान फंडेड है, ईरान ट्रेंड है, राइट? खून खराबा हुआ, हजारों लोग मारे गए। यहां पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ईरानियों ने पूरी की पूरी, जिसको कहते हैं, बल्ले बल्ले करी। पूरा उन्होंने फायदा उठाया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का इतना फायदा उठाया, हर चीज में सपोर्ट करा। यहां तक कि जब हुथी टारगेट कर रहे थे रेड सी, यानी कि लाल सागर में जो शिपिंग लाइन चल रही थी या शिपिंग कंटेनर जा रहे थे, उनको जब अटैक करा, उनको भी सपोर्ट करा ईरान ने, भरपूर सपोर्ट करा। अमेरिका बहादुर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, अमेरिका बहादुर, जिसके पास ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, मतलब अमेरिका के पास किसी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों, 700 अरब डॉलर से ज्यादा उसका एक साल का डिफेंस बजट है, 700 अरब से ज्यादा। वो अमेरिका, जिसके सामने दुनिया एक टाइम पर थर थर कांपती थी, उसने पता है क्या जवाब दिया? सोचिएगा, आप सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या जवाब दिया ये मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको पता है, ये कभी दोस्तों के सगे नहीं होते, ये दोस्तों के सगे। इन्होंने अपना जहाज क्यों डाला है लाल सागर में? क्योंकि वहां से शिपिंग होती है। कोई अगर ये कह दे कि जी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने 1-2 एक्शन लिया इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अमेरिका के लेवल का एक्शन नहीं लिया। उतना एक्शन तो कोई भी देश की नेवी ले लेती जो अमेरिका ने करा है। अमेरिकन वहां पे हैं, अमेरिकन शिप वहां पे हैं, क्योंकि उनको शिपिंग लाइन वहां पे अपनी बचानी है। जो लाइन लेन्स हैं या जो भी उनका जो सामान जा रहा है, ट्रेड का दाएं बाएं जा रहा है दुनिया का, बिकॉज इट इंपैक्ट्स अमेरिका, क्योंकि ट्रेड ज्यादातर आज भी डॉलर में हो रही है। अमेरिका को बचाना है, अमेरिका ने अपने शिप्स वहां पर रख रखे हैं। क्या पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में आया, जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाता था?
अमेरिका का एक्शन क्या था पता है? उन्होंने इतने इजरायली मार दिए, उन्होंने टेररिस्ट एक्ट कर दी, उन्होंने दुनिया भर की ट्रेड को इंपैक्ट कर दिया। अमेरिका का जवाब, शाही जवाब, अमेरिका ने आयतुल्ला खमेनी जो हेड है ईरान का, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। यह है दुनिया का सुपर पावर, यह है दुनिया का सुपर पावर, यह है दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, दुनिया का दादा, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा ईरान के सामने क्या करता है? अच्छा, तुम्हारे टेररिस्ट ने इजरायली मार दिए, तुम्हारे हूथियों ने मिसाइल मार दी, तुम्हारे हूथियों ने हमारे नेवी के यानी कि अमेरिका की नेवी के जहाज पर मिसाइल फायर करी है, तुम्हारे हूथियों ने हमारे बंदे मार दिए। वेरी बैड। कल से बेटा तुम इंस्टाग्राम पे नहीं, उसका ब्लॉक करो इंस्टाग्राम अकाउंट। ये अमेरिका का बदला है। मीटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी मीटा के जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट, वो खुमैनी के ब्लॉक कर दिए। दिस इज अमेरिकाज रिटेलिएशन। तो ये बात सही है बिल्कुल निकी हेली की कि ये लोग टूटे फूटे देश हैं। अब वो बात नहीं रही अमेरिका में कि अमेरिका बोल दे कि हम आ रहे हैं और लोग कहें कि थर थर कांपे पीछे कि यार अमेरिका आ जाएगा पता नहीं क्या कर देगा। इनके बस का नहीं है कुछ। इनके राष्ट्रपति को ये तो समझ में नहीं आता कि बाथरूम गया था नहीं गया था, उसको याद ही नहीं रहता। किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। एज के हिसाब से हम सबको, अगर भगवान ने हमें उतनी उम्र दी, हम भी उस एज में जाएंगे तो हमारी भी हरकतें वैसी होंगी जैसे जो बाइडेन की हैं। भगवान ना करे लेकिन होंगी, उम्र के साथ सबकी होती हैं। लेकिन यार उस समय हम अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो हम जो भी हरकतें करें डज नॉट मैटर। वो हरकतें कर रहा है, इट मैटर्स। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, ईरान, ये जो है ना, ये खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी और ये सारे के सारे जितने भी ईरानी मौलवी हैं, भाई साहब बहुत बदमाश हैं। ये बहुत बदमाश हैं। एक का तो नाम मैंने यहां तक उसका नाम ही भूल गया, मैंने उसका नाम रखा था नवाब हरामुद्दौला। आप समझ लीजिए, मैं आगे नहीं बोलूंगा, फैमिली शो है ये। विटनी राइट एक अमेरिकन पॉर्न स्टार है। वो अडल्ट फिल्म्स में, पोर्नोग्राफिक मूवीज में काम करती है। उसको इनवाइट कर, ये देखो, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, ठीक है, जहां पे औरतों की हत्या हो जाती है कि तुमने हिजाब नहीं पहना, जहां पे राइट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है और औरतों को इतना मारती है, कोई कोमा में, कोई वैसी मर गई सड़क पे। 100-150 से ज्यादा लोग गायब हो गए हिजाब के प्रोटेस्ट में। उस विटनी राइट को, जो कि पॉर्न स्टार है, उसको प्रॉपरली इन्वाइट कराया ईरानियों ने। ये नवाब हरामुद्दौला ने इन्वाइट कराया उसको। क्या पाइए, उसको गाड़ी दी गई है, उसका होटल में इंतजाम करा गया है, उसको सिक्योरिटी दी गई है। और पता है क्यों बुलाया है उसको? आप सोचिए कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को प्रमोट करें, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं ना, आप ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हम इतने पैसे देंगे। ईरान ने उसको पैसे देके इन्वाइट करा है और विटनी राइट जो है वो ईरान में बैठी है, इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर बैठी है और वो प्रमोट कर रही है और अपनी इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रही है। वो बंद अमेरिकन एम्बेसी, वो अमेरिकन एम्बेसी बंद है ना, उसके सामने से उसने फोटोग्राफ डाली है। वो तारीफ कर रही है ईरान की पब्लिक की, और ईरान की तो खैर पब्लिक है ही अच्छी, वो लोग अच्छे हैं, उनके मौलवी मौलाना जो ऊपर बैठे हैं पावर में वो क्रैक हैं, दे आर ब्लडी लुनेटिक्स। बाकी लोग तो काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के, पर उनकी गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है, सबकी तारीफ कर रही है। वो गवर्नमेंट जो औरत हिजाब ना पहने उनको जान से मार देती है, उसकी तारीफ कर रही है। और ये हाल है ईरान का कि नाउ टू गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे हैव टू इन्वाइट अ पॉर्न स्टार। अब दोस्तों, व्हाई वुड एन इस्लामिक रिपब्लिक इन्वाइट अ पॉर्न स्टार? और इस मामले में मैं वो भी नहीं कह सकता, मेरा पुराना डायलॉग, कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। लेकिन यार ये कैसी चीज है यार? व्हाई वुड यू डू सच अ थिंग? फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन नासिर कनानी ने बोला है कि पहले तो उसने बोला कि हमें पता ही नहीं कैसे आ गई है, हमें पता ही नहीं। फिर जब लोगों ने बोला यार तुम्हें कैसे नहीं पता, वीजा तो तुम्ही ने दिया होगा, फिर उसने बोला कि नहीं, अमेरिकन को मना थोड़ना है, अमेरिकन को मना थोड़ना कि वो ईरान विजिट करें। घुमाने की कोशिश दोस्तों। ऐसे देश में जहां पे लड़कियों को जान से मार दिया जाता है बिना हिजाब के, वहां पे एक पॉर्न एक्ट्रेस को बुलाया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का प्रचार करने के लिए। नवाब हरामुद्दौला